अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। यह अध्यात्म विज्ञान हम सबको जिस प्रकार से सुनने का मौका मिलता है, ये हमारा दूसरा सद्भाग्य है। खास करके कलयुग के अंदर इतना सरल, सहज और सुगम आध्यात्म मार्ग बताने वाले संभव नहीं होते। सभी प्रकार के लोग धर्म और संप्रदाय की बात बताने वाले ही होते हैं। जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संप्रदाय की बात करेंगे, मगर सनातन सत्य जो सबके लिए एक है और सबके लिए कंपलसरी है और जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, ऐसी बात कोई धर्मगुरु करेंगे नहीं। सभी धर्मगुरु अपने अपने संप्रदाय की ही बात करेंगे और अपना संप्रदाय कितना महान है, अपने भगवान कितने महान है, अपने गुरु कितने महान है, अपने शास्त्र कितने महान है और अपनी धार्मिक क्रिया कितनी महान है, उसी को बताने में लगे हुए हैं। वो सनातन सत्य को बताने में लगे हुए हैं। और इसीलिए आम जनता कंफ्यूज होती है। क्या होती है? क्या सही क्या गलत, क्योंकि आम जनता को तो मालूम भी नहीं है। और बताने वाले जब सांप्रदायिक सत्य की बात बताते हैं तो इस प्रकार से पेश करते हैं कि वो ही सत्य, वो अंतिम सत्य है और उसी से ही हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा, ऐसा वो मान लेते हैं। मगर वास्तव में ऐसा होता नहीं। हम कोई भी धर्म का पालन 5, 15, 25, 50 साल तक भी करेंगे, मगर जीवन का कंफ्यूजन तो वही का वही रहेगा। और आज भी हमारे पास उसी प्रकार के प्रश्नों का समाधान नहीं है या तो नहीं मिलता है। हर धर्म गुरु के पास जाओगे, आपका कोई भी प्रकार का प्रश्न लेता है तो वो यही कहेगा कि आपको ये जो हमारे धर्म में जो धार्मिक क्रिया बताई है, तप की, जप की, माला गिनने की, पूजा पाठ करने की, आरती करने की, ये करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यही बताएगा। यस और नो? तो इससे हमारे मन का समाधान नहीं हुआ, मगर थोड़े समय के लिए शांति जरूर होती है। क्या होती है? थोड़े समय। और जब थोड़ा समय चला जाता है तो वही का वही प्रश्न वहां ही रहता है, उसका कोई समाधान नहीं। क्योंकि धर्म के अंदर या तो आज जो धर्मगुरु धर्म बताते हैं, उस धर्म के अंदर कायमी समाधान की कोई बात ही नहीं है, सांप्रदायिक समाधान देते हैं। क्या? कौन सा समाधान? अभी आप कहोगे सांप्रदायिक समाधान का मतलब क्या है? जो राम को बताने वाला है वो कहेंगे राम को मानेंगे तो आपका समाधान होगा, और कृष्ण वाले के पास जाएंगे तो बोला कृष्ण को मानोगे तो समाधान होगा। उनको ही मानना है, उनका ही दर्शन करना है, उनका ही पूजा करना है, शक्ति भी उनके पास मानना है, क्षमा भी उनके पास मानना है और पूजा पाठ भी उनका ही करना है। यही बताएंगे ना सभी धर्म वाले, बोलते नहीं है।
कोई भी धर्म गुरु के बात यही बताएंगे, तो वो अपने धर्म की बात करते हैं या परमानेंट सॉल्यूशन है? तो समाधान तो नहीं मिलेगा। थोड़े समय के लिए शांति जरूर होगी, जो मैंने पहले बताया। तो आज मैं ये आध्यात्म विज्ञान को एक नई दृष्टिकोण से आप सबके सामने रखना चाहता हूं, ताकि वो दृष्टि आपको पुरुषार्थ करने में सहायक बने। हम जब पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं तो पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किसको लागू होता है? प्रकृति को होता है या प्रकृति परमात्मा को लागू होता है? किसको लागू होता है? पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग जो करते हैं वो किसको लागू होता है? प्रकृति को, परमात्मा को या प्रतिष्ठित आत्मा? समझ में आया? तो प्रतिष्ठित आत्मा के पास हर समय यही दृष्टि होनी चाहिए, ये मेरे मन वचन काया से जो कुछ भी हो रहा है, पहले मन वचन काया है और इसके माध्यम से जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है और जो कुछ भी सुख दुख की अनुभूति वाले संयोग भी दिख रहे हैं, ये सब कुदरत की देन है। किसकी देन है? ये सब संयोग जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार से जुड़े हैं वो कुदरत की देन है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी वो कुदरती रचना है। शरीर के साथ क्या बताया मैंने? शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए सभी संयोग वो कुदरती रचना ही है। ये कुदरत की देन है। अनुकूल संयोग है या प्रतिकूल है, लाभ वाले संयोग है या नुकसान वाले है, ये सब कुदरत की देन है। समझ में आया? और ये संयोगों की अनुभूति वो आत्मा की हाजिरी का देन है। समझ में आता है या नहीं आता है मेरी बात? दोबारा रिपीट करता हूं। मन वचन काया और उनके साथ जुड़े हुए संयोग जो रूप, रंग, गंध, स्पर्श और आकार के रूप में है, ये कुदरत की देन है। समझ में आया? कुदरत की देन। और ये कुदरत की देन के दिया हुआ संयोग जो मेरे को अनुभव में आता है वो आत्मा की देन है। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? मैंने दो बात बताई। एक कुदरत की देन से अवस्था है। कितने प्रकार की अवस्था है? रंग, रूप, गंध, स्पर्श और आकार से जो अनुभव में आता है, ये सभी अवस्था कुदरत की देन है। और इसकी अनुभूति करना वो आत्मा की देन है। ये समझ में आता है? नहीं समझ में आती? अगर इसमें से आत्मा निकल गया तो शरीर तो रहेगा और शरीर के संयोग भी रहेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी है वो तो रहेगा ना। इसको जहां तक जला दिया नहीं जाएगा, वहां तक शरीर का तो संयोग रहेगा ना, मगर उसकी अनुभूति कर सकते हैं? क्यों? आत्मा नहीं। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? संयोग कुदरत की देन है और अनुभूति बिना आत्मा नहीं होती है। अभी भी समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या बिना आत्मा कोई भी चीज की अनुभूति कर सकते हैं? नहीं। कुदरत कुछ भी बनाएंगे मगर आत्मा नहीं है तो अनुभूति कैसे होगी? बताइए। तो प्रतिष्ठित आत्मा अवस्था को देखता है, वो कुदरत की देन है, और अवस्था को समझता है, वो आत्मा की देन है।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अवस्था को समझना और अवस्था को देखना, ये दो सेंटेंस मेरे को थोड़ा समझा। यहाँ 2 साल का बच्चा बैठा है और यहाँ 25 साल का बच्चा बैठा है। दोनों फैन को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? देख सकते हैं। यानी आंखों का काम दोनों का इक्वल है, यस और नो? यस। मगर समझने का काम दोनों का अलग अलग है, यस और नो? यस। समझ में आया? तो दिखना वो अलग, जो कुदरती रचना है, मगर समझना वो आत्मा की देन है। आत्मा नहीं है तो हम समझ नहीं सकते। समझ में आया? दृश्य रूप से देखना, रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार, दृश्य रूप से देखना, ये सब कुदरत की देन है। इसको समझना वो आत्मा की देन है। ज्ञान और दर्शन। समझ में आया? बहुत अच्छे से। आत्मा नहीं है तो ज्ञान कैसे हो सकता है? हो सकता है? आप समझे? दर्शन है मतलब अवस्था है, मगर आत्मा नहीं है तो ज्ञान दर्शन दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता। मगर शरीर है, आत्मा है, और शरीर है तो अवस्था भी है। इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा को कुदरत की और आत्मा की, तो दोनों की ही वैल्यू समझना पड़ेगा हर अवस्था में। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी अवस्था कुदरत की हेल्प के बिना या आत्मा की हाजिरी के बिना हम समझ सकते हैं? नहीं। तो दोनों की हेल्प की जरूरत है। समझ में आया? दोनों को हेल्प की जरूरत है। समझ में आया? एक का दर्शन के रूप में और दूसरे का ज्ञान के रूप में। समझ में आया? तो इसीलिए ये ज्ञान दर्शन, ये प्रतिष्ठित आत्मा का उपयोग है। वो उपयोग या तो मिथ्या ज्ञान दर्शन के रूप में हो सकता है या तो सम्यक ज्ञान दर्शन के रूप में हो सकता है। मिथ्या ज्ञान दर्शन का मतलब होता है शरीर को मानना और शरीर के साथ कर्ता भाव और मालिकी भाव करना, वो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा को मानेंगे, कुदरत को मानेंगे, तो वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया। अवस्था वही की वही रहेगी, मगर परिवर्तन दृष्टि में आया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि नहीं, जैसी हमारी दृष्टि वैसी दिखेगी। आप समझे ना? एक ही व्यक्ति आपके सामने खड़ी है, एक व्यक्ति आपके सामने खड़ी है। एक व्यक्ति कहता है ये मेरी पुत्री है, दूसरा कहता है ये मेरी पत्नी है, तीसरा कहता है ये मेरी माँ है। तो ये 3 व्यक्ति है या एक व्यक्ति है? एक ही व्यक्ति। तो एक व्यक्ति के सामने 3 व्यक्ति की दृष्टि क्या है? अलग अलग। तो दिखती है क्या? अलग अलग। और व्यक्ति एक ही। तो कीमत दृष्टि की है या अवस्था की? दृष्टि की। समझ में आया? तो दुनिया कैसी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया को हम किस प्रकार से देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया की बनाई हुई अवस्था जो है उसमें आप कर्ता भाव मालिकी भाव से देखोगे तो राग द्वेष होगा ही, मेरा तेरा होगा ही, मैंने किया तुमने किया होगा ही। समझ में आया? और यही कुदरत की बनाई हुई अवस्था को कुदरत की रचना देखोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, मेरा तेरा नहीं। और ये अवस्था को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए बिना आत्मा हम कुछ नहीं कर सकते। तो यह आत्मा की भी वैल्यू है और कुदरत की भी वैल्यू है। तो आत्मा और कुदरत की वैल्यू करना है, ये प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। और अगर प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति की वैल्यू करेंगे, अवस्था की वैल्यू करेंगे,
तो फिर कर्म बनेगा। अवस्था की वैल्यू करेंगे, मतलब अच्छी है या बुरी, तो फिर रागद्वेष होगा जी। व्यक्ति की वैल्यू करेंगे तो रागद्वेष होगा, साधन की वैल्यू करेंगे तो रागद्वेष तो होगा, मालिक की बात। मगर सभी प्रकार की अवस्था को अगर मैंने कुदरती रचना देखा है तो मालिक की भाव करता भाव नहीं होगा, तो रागद्वेष नहीं होगा। और ये अवस्था को दिखाने वाला कौन है? आत्मा। तो एक तरफ आत्मा का प्रकाश है और दूसरी तरफ कुदरत की अवस्था है। तो ये दोनों को हर अवस्था में प्रतिष्ठित आत्मा देखता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के रूप में। सम्यक का मतलब होता है जिसमें द्वंद्व नहीं होता है, और मिथ्या का मतलब होता है द्वंद्व वाला ही होता है। और द्वंद्व वाला होता है तो रागद्वेष होगा ही। और जब आपने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से अवस्थाओं को अनुभव किया तो रागद्वेष नहीं होगा। और यही मुक्ति का मार्ग है, ये कोई चमत्कार नहीं। समझ में आया मेरी बात? हम क्या करते हैं? कुदरत ने हमको क्या दिया, आत्मा ने हमको क्या दिया, ऐसा हम मानते हैं। कुदरत कहते हैं आपको जो कुछ भी मिला है, शरीर और शरीर के साथ जो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन मिला है, सब कुछ मेरा था, मेरा है और मेरे पास ही। तुम्हारा कुछ है और इसीलिए वो कुदरती रचना है। मगर ये बात अनुभव में आती है, समझ में आती है, वो आत्मा की आज्ञा नहीं है। अगर ये नहीं होता तो ये बात का ज्ञान दर्शन होता नहीं। यानी दोनों की वैल्यू है एट ए टाइम। समझ में आया? ज्ञान की भी वैल्यू है और दर्शन की भी वैल्यू है। और ज्ञान दर्शन की वैल्यु करने वाला कौन है? प्रतिष्ठित आत्मा। तो प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? समझ में आया? शुद्धात्मा की भी वैल्यू करना है ज्ञान के रूप में, ज्ञान दर्शन की अनुभूति के रूप में, और कुदरत की भी वैल्यू करना अवस्था देने के लिए। अवस्था कौन देगा? कुदरत नहीं देगा। समझ में आया मेरी बात? आज का बहुत अच्छा राशन, यही तो पुरुषार्थ है हमारा। इसमें कोई बदलने की बात आई, कुछ बदलना है वो बात आई, कोई सुधार करना है वो बात आई। स्वामी जी, यस, इसी में स्टेज आगे ज्यादा दृष्टा कभी बता दीजिए। जानना और समझना यही प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा की दृष्टि में जब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है तो उसको जानना और समझना भी रिलेटिव सत्य हो गया। और इसीलिए राग द्वेष होंगे, मालिक की भाव होगा, कर्ता भाव होगा, और कर्म भी और जन्म मरण भी चालू रहेगा। और यही प्रतिष्ठित आत्मा के पास जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है जो कुछ भी अनुभव होता है वो आत्मा की हाजिरी से है, और जो कुछ भी अवस्था दिखती है वो कुदरत की देन है जी। ये समझना है प्रतिष्ठित आत्मा को, और इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा ये समझेगा कि इस ब्रह्मांड के अंदर न मेरा कुछ था, न मेरा कुछ है, और न ही मेरे पास कुछ रहेगा। और जो जो अवस्थाएं आती है जीवन में, ये सब कुदरत की ही देन है और कुदरत की ही रचना है, और उसकी अनुभूति वो आत्मा की देन है। और इसीलिए मेरे को इस दुनिया में राग द्वेष करने की या मालिक की या कर्ता भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ में आया जी? तो आत्मा की भी वैल्यू है और अवस्था की भी वैल्यू है। अवस्था की वैल्यू कुदरती रचना के अधीन है और आत्मा की वैल्यू
ज्ञान दर्शन। वो नहीं हो तो ज्ञान दर्शन कैसे होगा? नहीं। समझ में आया? हम क्या समझते हैं कुदरत क्या देती है? सब कुदरत तो देता है। हम क्या करेंगे? आत्मा क्या करें? आत्मा नहीं तो कौन अनुभूति करेगा? जड़ करेगा? आत्मा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं और कुछ अनुभव भी ले भी नहीं सकते फिजिकल फॉर्म में और अनुभव भी नहीं। तो लेने के लिए भी कुदरत चाहिए और अनुभव करने के लिए आत्मा चाहिए। ये दोनों नहीं होगा और अकेली कुदरत होगी तो भी अनुभव नहीं होगा। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान गुण सिर्फ आत्मा में ही है। 6 तत्वों में से एक तत्व में ही ज्ञान गुण है, बाकी 5 तत्व जड़ तत्व है, उसमें ज्ञान नहीं। तो अनुभूति शब्द आत्मा की हाजिरी से होती है और अवस्था शब्द कुदरत की हाजिरी से है। बिना कुदरत अवस्था नहीं बनती और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने बताया अवस्था मात्र कुदरत की है। जो भी है मनोचन काया की अवस्था कहो या बाहर सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती और तेजी मंदी अमास पूनम ये सब अवस्था कहो वो भी कुदरती। तो अवस्था कुदरती रचना है सभी प्रकार की और अवस्था की जो अनुभूति है उसका ज्ञान कौन करवाता है? आत्मा की हाजिरी से प्रतिष्ठित आत्मा कर सकता है। मगर जब प्रतिष्ठित आत्मा अवस्था की वैल्यू करते समय आत्मा की ज्ञान शक्ति और कुदरत की अवस्था शक्ति भूल गया उसका नाम है अज्ञान। समझ में आया? इसका नाम है और अज्ञान हो गया तो फिर क्या काम? ये मेरा ही है, ये मैंने किया है, या तो ये गलत काम सामने वाले ने किया है, ये नुकसान या दुख सामने वाले ने दिया है, यही बताएगा रिलेटिव सत्य। तो फिर राग मिस होगा। यानी मिथ्या ज्ञान कहो या सम्यक ज्ञान कहो, आत्मा की हाजिरी के बिना कोई भी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है। तो पहले आत्मा वो ज्ञान गुण वाला है और कुदरत अवस्था को बनाने वाली है, वो अनुभव नहीं करते। समझ में आया है कि नहीं? और ये दोनों का ज्ञान दर्शन का गुण प्रतिष्ठित आत्मा में होना चाहिए।